हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए लोकतंत्र के सिद्धांतों में आगे बात करेंगे। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण की आलोचना के दो तर्क। देखिए, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण की निम्न आलोचना है। आलोचना का मतलब एक तरीके से कमियां। देखिए, पहला जो पॉइंट है आलोचना का, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत राज्य की संप्रभुता शक्ति का विरोधी है। संप्रभुता मतलब शासन करने वाली एक सत्ता, जो एक संगठन, उसका ये विरोधी है। वह राज्य की शक्ति को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में विभाजित करने का पक्षधर है। इन राज्य की जो शक्ति है शासन करने वाली, उसको बांटने का पक्षधर है विभिन्न संस्थाओं में। ऐसी स्थिति में राज्य में नियंत्रणकारी संस्था के अभाव में, यानी एक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा, सामाजिक अव्यवस्था स्थापित हो सकती है। किसी भी एक संस्था का जब उस पर शासन नहीं रहेगा तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। दूसरा पॉइंट है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत विभिन्न संप्रभु सत्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का रास्ता नहीं सुझाता है। कहने का अर्थ यह है, बहुलवादी सिद्धांत संप्रभु सत्ताओं यानी शासन करने वाली जो सत्ता है उनके बीच समन्वय नहीं करता है, यानी तालमेल नहीं रखता है, जिससे कि ये इसमें एक दो कमियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसके समर्थकों के नाम। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय, विजन वर्गीय, दूसरा इसको अभिजन वर्गीय बोलते हैं, और इसके विचारकों या समर्थकों के नाम बताने हैं। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में एक बार आ चुका है। देखिए, इस सिद्धांत यानी लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स आदि हैं। आगे देखिए, दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ किसने लिखा? दी पॉलिटिकल पार्टी नामक ग्रंथ जर्मनी विचारक रॉबर्ट मिचेल्स ने लिखा। किसने लिखा? रॉबर्ट मिचेल्स ने। अगला क्वेश्चन है, द रूलिंग क्लास नामक कृति किसने लिखी? द रूलिंग क्लास नामक कृति यानी पुस्तक, यह इतालवी विद्वान थे मोस्का। कौन थे? मोस्का ने लिखी। आगे है, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को समझाइए। यानी अपन जो बात कर रहे थे लोकतंत्र के जो सिद्धांतों में, तो उनमें से एक सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसके बारे में देखिए, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। किस प्रकार का लोकतंत्र है? आर्थिक लोकतंत्र है, जिसे मार्क्सवादियों ने क्या कहा है? जनवादी लोकतंत्र। ये भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें छोटे प्रश्नों में कि मार्क्सवादियों ने मार्क्सवादी लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना? जनवादी लोकतंत्र। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स ने तथा फ्रेडरिक एंगेल्स की विचारधारा में दिखाई देता है, तथा इसे व्यवहारिक रूप से लेनिन, स्टालिन, माओत्सो तुंग आदि ने एक दल, मार्क्सवादी दल की तानाशाही, एक दल मार्क्सवादी दल की तानाशाही के अंतर दिया, इसका जो विचार दिया। मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित या क्या कर देता है? नियंत्रित कर देता है। यानी व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित रहती है, अधिक नहीं मिलती है, और उसको नियंत्रित भी यह सिद्धांत करता है। तथा बर्जुआ वर्ग को समाप्त कर दिए, विशेष वर्ग जो शासन सत्ता संभालता है, उस वर्ग को ये वर्ग विहीन कर देता है तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। यह सिद्धांत हिंसा, क्रांति के साधनों में विश्वास करता है। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थकों के नाम। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत किन सिद्धांतों के समन्वय से बना है? यानी लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है वो किन सिद्धांतों के समन्वय से बना है? वो सिद्धांत है, देखिए, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। अगला है, लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत को समझाइए, या लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत की विशेषताएं। दोनों प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर,
लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है, यानी दोनों सिद्धांतों के तालमेल से बना है। दूसरा, यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है, यानी दोनों सिद्धांतों के समन्वय से बना है तो दोनों ही सिद्धांतों की बातों को मानता है। यानी उदारवादी में तो राजनीतिक स्वतंत्रता, मार्क्सवादी लोकतंत्र में आर्थिक समानता को, दोनों को ही ये मानता है समाजवादी सिद्धांत। तीसरी बात है, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। जिस रूप पर यह बल देता है उसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। यह सिद्धांत क्रांति व हिंसा के साधनों के स्थान पर क्या चाहता है, विकास और संवैधानिक साधनों में, यानी संविधान यानी कानूनों के आधार पर शासन चलाने में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले, यानी जिस देशों में, जिन राज्यों में संसदीय व्यवस्था है उन राज्यों में उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा करता है, यानी रक्षा संभव है। अगली जो विशेषता है, इस सिद्धांत के द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, कोई भी 4 अंतर अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। देखिए, पहला अंतर क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है, यानी जनता खुद शासन करती है। अप्रत्यक्ष में लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अर्थात अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, यानी इसमें जनता अपने वोट डालकर प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, सत्ता संभालते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, देखिए, प्रत्यक्ष में जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं नीति संबंधी फैसले लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वो नीति संबंधी फैसले लेते हैं। इसमें जनता स्वयं लेती है, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित चुने हुए प्रतिनिधि नीति संबंधी फैसले लेते हैं अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तीसरा जो पॉइंट है, देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून बनाती है, खुद प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जनता करती है और उन्हें पद से हटाने का काम भी जनता करती है। परंतु अप्रत्यक्ष में वही प्रतिनिधि जो होते हैं जनता द्वारा चुने हुए, वो कानून बनाते हैं, वही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और उनसे पद से हटाने का कार्य करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान काल में केवल कहाँ मिलती है, स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड में कि वर्तमान काल में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश में पाई जाती है, तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती है। ये अति लघुतरात्मक में प्रश्न आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। आगे देखिए, इसमें चौथा पॉइंट, दूसरे अप्रत्यक्ष में, आधुनिक काल में प्राय सभी राष्ट्रों में, यानी सभी देशों में, लोकतांत्रिक राज्यों में, जो लोकतांत्रिक देश हैं उस सब में कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है, यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का ही शासन अधिकांश देशों में पाया जाता है, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या उत्पन्न हुई हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछे और अगले वीडियो में हम उसका आपको लिए समाधान देंगे। आगे हम कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।